चलिए, तो आज हम लोग शुरू कर लेते हैं इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस। आज के कुछ जीके के क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी सिलसिला एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जो आप देने वाले हैं आने वाले दिनों में उसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद पांडुरंग सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद पांडुरंग सावंत। अगला देख लें, हु इज द कॉमन वेयर विल कॉमनवेल्थ एग्जाम गेम्स ऑफ वेयर विल द कॉमनवेल्थ एग्जाम गेम विल बी ऑर्गेनाइज इन 2022। मतलब 2020 में जो कॉमनवेल्थ एग्जाम होने वाले हैं वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? तो ये होंगे बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी चेंज हुए हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, वो हारे, इतना यूके में ड्रामा हुआ उनके लिए। अब फिर से जोई बाइडेन बन चुके हैं अमेरिका के 46वें नए राष्ट्रपति। जोई बाइडेन और कमला हैरिस, जिनकी माँ इंडिया से थी, वो बन चुकी हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी। ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला देखते हैं, हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। आप लोगों को ये अच्छे से बताते हैं। देखिए, होता है बिट, होता है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बिट, 1 बिट। उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद आता है किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, उसके बाद आता है गीगाबाइट। तो 1 बिट इक्वल टू 1/8 बाइट, मतलब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। फिर से ऐसे ही आता है, बिट के बाद से आता है किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट इक्वल टू 1000 बिट, मतलब 1000 बाइट, और 1000 इंटू 8 कर दीजिएगा तो 8000 बिट। सो ऐसे ही याद रखिए, बिट, बाइट, किलोबाइट। तो 1 बिट बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1000 बाइट। अगला देखते हैं, वेयर इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का इकोनॉमिक कैपिटल कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका है 3 सिटीज, कैपिटल सिटीज, एग्जीक्यूटिव पेरिटोरिया, जुडिशियल ब्लोमीफोंटेन एंड लेजिस्लेटिव कैप। याद रखिएगा। अगले देखते हैं, द लार्जेस्ट टाउन इन जोहान्सबर्ग। लार्जेस्ट सिटी इन जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग का लार्जेस्ट सिटी है वर्धमाना और केवला या वर्धमाना। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ महावीरा। महावीर का दूसरा नाम क्या है? तो महावीर का दूसरा नाम है वर्धमान और केवला। अगला देखते हैं, वेयर इज द जोजिला टनल प्रोजेक्ट। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ हुआ है? तो वो जम्मू और कश्मीर में हुआ है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट, एक टनल बनाया जा रहा है जम्मू और कश्मीर के लिए में। वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ है? तो इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो सरोजिनी नायडू यूपी से थी। सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर है, फर्स्ट महिला गवर्नर है भारत की। अगला देखिए, विटामिन सी वाज नोन एज एक्रोबिक और एस्कॉर्बिक एंड एस्कॉर्बिक। ये विटामिन सी का नाम है, साइंटिफिक नाम। विटामिन सी से हम ना वो क्या बोलते हैं, मुंह में विटामिन स्कर्वी का रोग होता है विटामिन सी से की कमी से, ठीक है ना। इसका भी बहुत अच्छा है, बाद में बताएंगे कभी। हु इज द सीईओ ऑफ ड्रीम 11। यहाँ पे हम लोग गेम पैसा लगाते हैं बेसिकली
है ऐप IPL और इस पे हम लोग पैसा लगाते हैं लोग, उसका CEO कौन है? तो हर्ष जैन है, ड्रीम 11 के CEO। और याद रखिएगा ड्रीम 11 इंडियन कंपनी है, चाइनीज नहीं है। विच इज द हाईएस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत के सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो भारत के सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाले राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका में भारत का सबसे ज्यादा सोना उत्पादित होता है। वेयर विल बी द ओलंपिक हेल्ड इन 2021? 2021 में मतलब इसी साल ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो ये है टोक्यो जापान में। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहां पे होने वाला है ओलंपिक 2021। अगला देखते हैं, व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान हैज लॉन्च्ड? तो स्वच्छ भारत अभियान पहले तो याद रखिएगा गांधी जयंती के दिन लॉन्च हुआ था, और दूसरा लॉन्च हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था। अगला देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLED? OLED का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड को बोलते हैं OLED। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ एनवायरमेंट डे 2020? 2020 में एनवायरमेंट डे का थीम क्या था? तो थीम था क्लाइमेट एक्शन। हम लोग क्लाइमेट पे एक्शन लें, क्लाइमेट को अच्छा करें। अगला देखते हैं, वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर 5 देशों के पास है। चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रसिया के पास है, और 2 कंट्री मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका मैं बाद में बता दूंगा किसके किसके पास है। अगला देखते हैं, इन विच ईयर वाज आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च? आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम सैटेलाइट था, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, वो सबसे फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था? तो आर्यभट्ट सबसे फर्स्ट टाइम 1975 में लॉन्च हुआ था। अगला देखते हैं, ऑन विच ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्टेड? ये भी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। ये लॉन्च हुआ था 2015 में, 2015 में लॉन्च हुआ था ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला देखते हैं, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? तो वो है इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो है सबसे साफ सिटी इंडिया का। अगला देखते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। अगला देखते हैं, विच इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया? इंडिया में नया न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है? कहाँ है, कौन सा है? तो ये है तारापुर में है न्यूक्लियर रिएक्टर, और है न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट 1। न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट 1 नहीं है, तारापुर में। अगला देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द कंट्री? हमारे देश में, हमारे देश का कितना परसेंट जमीन फॉरेस्ट है? तो 21.67% जमीन फॉरेस्ट है। अगला देखते हैं, व्हाट इज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना रिलेटेड टू? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है और वो किससे रिलेटेड करता है? तो अगला देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टाइम बिटवीन द 4 मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो बेसिकली रोड के लिए, कि जो 4 मेजर सिटीज है हमारे देश के, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई। दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई, उन चारों को ना एक साथ जोड़ा जाए और टाइम कम किया जाए, वही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, अगला देखते हैं, नासा फाउंडेड इन विच ईयर? नासा कब गठित हुआ था? फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये 1958 है, इस टाइम पे नासा लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम। और उसके बाद देखते हैं, नेम द फॉर्म ऑफ डांस इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का डांस कैसा है, कौन सा है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ऐसा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। अगला देखते हैं, व्हाट इज एन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ये फिजिक्स का एक टर्म हो गया, इसको इसमें डालना, जिसने डाला है इसको क्या बोले आप, लेकिन व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स क्या होता है? हम लोग जब किसी को मारते हैं
तो उसके शरीर पे जो वो होता है, आभास होता है, उसको बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या है? तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन ने दिया था वो, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अगला देखते हैं, इन विच ईयर इसरो फाउंडेड। इसरो गठित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। 1969 में इसरो गठित हुआ था और 1975 में पहला फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था आर्यभट्टा। आप लोग जाके देखिएगा, उसको साइकिल पे लेके गया था। अगला देखते हैं, विच स्टेट इज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये केरला है। केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा साक्षर लोग सबसे ज्यादा केरला में है। अगला देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन वाज हेल्ड इन विच ईयर। कांग्रेस अधिवेशन कौन से साल में हुआ था? तो ये 28 टू 31 दिसंबर 1885 में ये हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। इन विच कैटेगरी भारत रत्न अवार्ड इज गिवन। भारत रत्न अवार्ड कितने कैटेगरियों में दिया जाता है? जैसे खेल के फील्ड में, सेना के फील्ड में, फिल्म जगत के फील्ड में, कितने फील्ड में दिया जाता है? तो 51 फील्ड में दिया जाता है भारत रत्न अवार्ड। हमने सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सीट है, मतलब कितने राज्यसभा में लोग नॉमिनेटेड होते हैं, कितने नवनीत होते हैं? तो यह 250। राज्यसभा में टोटल सीट 250 है। CWG वाज हेल्ड इन 2022 में CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम कब होगा? तो ये होगा ब्रिंघम इंग्लैंड में, और इंग्लैंड यूके को ही बोलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिपब्लिक? प्लेटो है रिपब्लिक बुक के ऑथर। अगला देखते हैं, विच योजना इंक्लूडेड इन द जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन सा योजना है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो योजना इंक्लूड किया गया? तो वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अक्रॉस 11.5 अकाउंट टू बी ओपन। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना में बेसिकली क्या होता है मालूम है? जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, उनका बैंक अकाउंट ओपन हुआ था। ये अप्रॉक्स 11.5 हाईएस्ट है जिससे इस योजना से फायदा मिला था, और 11 करोड़ 50 लाख लोगों का अकाउंट ओपन हुआ था, बैंक अकाउंट ओपन हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। अगला देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ये है एनके सिंह है चेयरमैन। नेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ये है तेलंगाना। फाउंड हुआ था 2 जून 2014 में। अगला देखते हैं, हु इज वेव इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वेव इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो ये है जो बाइडेन। अगला देखते हैं, ट्रैक बॉल इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। अपना कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, तो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। मुलुक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बाय। जो मुलुक डायनेस्टी थी, मुलुक राजवंश था, उसका स्थापना किसने किया था? तो उसका स्थापना किया था कुतुब-उन-दीन अबियोस। मुलुक डायनेस्टी वाज आल्सो कॉल्ड एज स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का स्थापना। अगला देखते हैं, चलिए हो गया, अब इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ये सारे ऊपर के बारे में। वरना जय हिंद, मिलते हैं अगले